प्यारे दोस्तों, मैं विकास आप सबके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैं प्रतिदिन डेली करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के बीच में करंट से जुड़ी प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों, आज रविवार है। दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले मातृ दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आप सबको यह बात पता होगा कि आज दिनांक 10 मई दिन रविवार मातृ दिवस है। दोस्तों, मुझे लगा कि आज मातृ दिवस है तो क्यों ना मातृ दिवस के दिन हम अपने जो हमारे शुभचिंतक मित्र हैं उनके बीच में एक नए विषय को लाया जाए। तो आज का विषय, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज चर्चा होगी। चलिए तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू किया गया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1954 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था तथा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारे माध्यम से जान लीजिए कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया, जिसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बात आती है किस मॉडल पर आधारित है या किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों देखिए, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आपको बता दें कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर भी संशोधन में ना लगेगा, इसमें त्रुटि हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अगर बात आती है कि जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, तो जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है। आपका अगला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम और अंतिम राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी तो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, लेकिन उससे भी पहले असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो जीएसटी लागू कर चुका था। दिनांक 12 अगस्त 2016 को असम में जीएसटी लागू हो गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब यह होगा कि असम भारत का प्रथम राज्य है जीएसटी लागू करने के क्षेत्र में, तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? दोस्तों देखिए, इस तरह के प्रश्न में बार बार कन्फ्यूजन होता है। ये जब डिजिट की बात आती है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड में 12 डिजिट और जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते हैं। तो इस तरह जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 डिजिट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितनी हैं? तो दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हैं कि
निर्धारित की गई दरें 5%, 12% और 18% और 28% हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार की दरें हैं। 4 प्रकार की दरें हैं, परंतु कभी कभी 0% को भी ऐड कर लिया जाता है, तब 5 प्रकार की दरें बन जाती हैं, अर्थात 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है संविधान में जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो यह प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछा भी गया था कि संविधान में जीएसटी परिषद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 279A अर्थात 279A के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन और बहुत छोटा सा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, यदि नहीं पता है तो हमारे माध्यम से आप जान लीजिए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो आप लोग वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भारत की पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला, भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसी के साथ यह भी बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। तो इस तरह कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं, तो जीएसटी परिषद में सदस्य संख्या 33 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग यही बताइएगा कि CGST, SGST और IGST। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CGST अर्थात केंद्र द्वारा लगाया गया कर, SGST जो राज्य सरकार लगाती है कर, और IGST के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं पर केंद्र या राज्य सरकार दोनों में से कोई भी लगा सकता है या दोनों भी लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन हैं। अर्थात एक बार रिपीट करते हैं फिर से कि सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, असीम दास गुप्ता। भारत में सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं। वे कौन से वस्तु या उत्पाद हैं। आपका अगला प्रश्न है वे कौन से वस्तु या उत्पाद हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर हैं। तो वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब जीएसटी से बाहर हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें परीक्षा में इससे बाहर जीएसटी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आप इसको एक बार हो सके तो 2 बार रिवाइज करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको यह पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलते हैं, नमस्कार।